हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्यूक ओर्सिनो का कैरेक्टर स्केच और एट द एंड हम वन साइडेड लव को भी समझने का प्रयास करेंगे ड्यूक ओर्सिनो के कैरेक्टर के माध्यम से और उसको आज के रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके देखेंगे। तो देखिए, ट्वेल्थ नाइट से रिलेटेड हमने कई वीडियो को कवर किया है, जो कि अगर आप लोग देख चुके हो मुझे लगता है, और अगर आप लोगों में से नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप पेपर 3 नाम की एक प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा ड्यूक ओर्सिनो से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कैरेक्टर स्केच की बात की जाए तो सबसे पहला सवाल आता है कि कैरेक्टर स्केच होता क्या है। तो कैरेक्टर स्केच के ऊपर स्पेसिफिक हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, कैरेक्टर स्केच की मोटा मोटी तौर पे बात की जाए तो उस पर्सन के बारे में फुल डिटेल होती है जिस पर्सन का हम कैरेक्टर स्केच लिखते हैं। मतलब उस कैरेक्टर का उस प्ले में रोल क्या था और उस कैरेक्टर को हम एनालाइज करते हैं, तो उसी को कैरेक्टर स्केच में डिटेल में लिखते हैं। तो ये आपके एग्जाम में 17 मार्क्स का कवर करता है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कैरेक्टर स्केच को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम यही बोलेंगे कि देखिए, जब भी कैरेक्टर स्केच को लिखिए तो पॉइंट्स वाइज लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसको पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं कि हाँ, पैराग्राफ के हिसाब से आप लिखते जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी लिखो थोड़ा पॉइंट वाइज लिखो तो ज़्यादा बेहतर होता है, और जो भी कॉपी चेक करने वाले रहेंगे तो उसको ज़्यादा बेहतरीन लगेगा और ज़्यादा सही हमको लगता है कि लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स वाइज ही लिखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हम देखेंगे कि ओर्सिनो इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द शेक्सपियर्स कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। ये जो ओर्सिनो है, ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन वाइला से भी है, ओलिविया से भी है, फिस्टे से भी है, सभी से इसका कनेक्शन है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वहाँ पे सेबेस्टियन। तो ओर्सिनो जो है सेंट्रल कैरेक्टर है शेक्सपियर की इस कॉमेडी जो है, ये कॉमेडी जो है ट्वेल्थ नाइट उसका, और वो जो होता है ड्यूक होता है इलेरिया का। ओर्सिनो इज़ काइंड हार्टेड, वो क्या होता है, दयालु होता है, जेनरस एंड अ वेरी हम्बल, वो विनम्र इंसान होता है। ही इज़ ओनली कैरेक्टर हु अपीयर्स इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले। वही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमको शुरुआती दौर में ही हमको देखने को मिलता है। जब प्ले की शुरुआत होती है उसी टाइम में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड विथ हिज स्पीच डिक्लेरेशन दैट हिज लव फॉर ओलिविया इज एक्सट्रीम बट सी इज़ इग्नोरेंट। क्या होता है, शुरुआती दौर में ही हमको दिखाया जाता है कि ये जो है यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो ये एक लड़की से प्यार कर रहा होता है, और बहुत ही अच्छे से, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार कर रहा होता है, लेकिन वो जो लड़की रहती है वो इसको इग्नोर कर रही होती है, जिसका नाम क्या रहता है, ओलिविया। वी फाइंड हिम इन अ होपलेस सिचुएशन। हम क्या देखते हैं कि ये होपलेस सिचुएशन में है, ठीक है। वो इज़ वेरी पैसिनेटेड अबाउट ओलिविया, और वो बहुत ही डिस्परेट रहता है, वो बहुत ही फैसिनेटेड होता है ओलिविया के लिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना दे दीजिएगा, काफ़ी है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे उसके लव जो है, उसका लव जो, जैसे कि आप लोग इससे पहले हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, उसका लव जो रहता है यहाँ पे म्यूज़िक से भी बहुत ज़्यादा रहता है, और शुरुआती में ही हमको देखने को मिलता है कि वो म्यूज़िक के बारे में भी कुछ भी अपनी टिप्पणी करते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं, हिज लव फॉर म्यूज़िक एंड आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। तो उसमें क्या लिखेंगे, ड्यूक ओर्सिनो इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक। ड्यूक ओर्सिनो क्या है, म्यूजिक का एक लवर होता है, द ओपनिंग स्पीच ऑफ द प्ले शोज द ड्यूक आस्किंग हिज म्यूजिशियन टू कंटिन्यू प्लेइंग ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट एंड गिव हिम एक्सेस ऑफ म्यूजिक, ही सेज। देखिए, ये जो होता है ड्यूक ओर्सिनो म्यूजिक लवर होता है एक नंबर का, और द ओपनिंग स्पीच यानी कि शुरुआती में ही हमको क्या देखते हैं कि ड्यूक अपने म्यूजिशियन से कहते हैं कि ये जो गाना बजा रहे हो उसको चलने दो, ठीक है, बहुत चलने दो, और इसका मुझे एक्सेस दो, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मुझे ये गाना सुनाओ और म्यूजिक अपने इंस्ट्रूमेंट को चलाते रहो। तो उसी में आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कैरेक्टर स्केच लिखो तो वहाँ पे वो प्ले की लाइन ऐड करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 1 से 2 लाइन जरूर ऐड कीजिएगा, 1 से 2 कोट जरूर ऐड कीजिएगा जितने भी कैरेक्टर लिखिएगा उसको।
तो यहाँ पे है इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यदि म्यूजिक जो है अगर लव का फूड है तो इसे चलने दो। गिव मी एक्सेस ऑफ इट, मुझे इसका एक्सेस मात्रा में दो ये म्यूजिक को, जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से मेरा पेट भर जाए या फिर सफीडिंग होने लगे। दैट एपेटाइट में सीखन, और ये म्यूजिक की भूख जो है ये थोड़ी सी कम हो जाए और वो आखिरकार मेरे में से ख़त्म हो जाए। तो ये लाइन है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा और बहुत ही फेमस लाइन है ट्वेल्थ नाइट का। द कोट क्लियरली रिवेल्स द इंटरेस्ट फॉर म्यूजिक, ये जो है ये कोट जो है ये मतलब क्लियरली हमको दिखा रहा है कि इसको म्यूजिक के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुनना चाहता रहता है। ही रिगार्डर, और उनका मानना रहता है क्या कि अगर लव की फीलिंग्स को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो म्यूजिक है, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे रिवील करता है कि इसको जो म्यूजिक है तो ये इंटरेस्टिंग बहुत है, इसके लिए इसका इंटरेस्ट है बहुत म्यूजिक में। ही रिगार्डेड म्यूजिक एज अ फूड ऑफ लव, वो क्या दिखाता है कि म्यूजिक जो है लव का फूड है। देन सम टाइम्स लेटर, कुछ देर बाद क्या होता है, वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सीकिंग एन एक्सेस ऑन इट, जब वो म्यूजिक सुनते रहता है तो क्या देखते हैं कि वो बोलते रहते हैं कि एक्सेस में दो, ये जो म्यूजिक है मुझे एक्सेस में सुनाओ। और बहुत ही जल्दी क्या होता है वो उसी म्यूजिक से थक भी जाता है। एंड सेज टू द म्यूजिशियन, और अपने म्यूजिशियन से क्या कहता है, तो वो ये कहता है इनफ नो मोर, वो क्या कहता है, इनफ नो मोर टिज नॉट सो स्वीट नाउ एज इट वॉज बिफोर, ये जो होता है इनफ करो यानी कि बंद करो, अब और ज़्यादा नहीं सुनना है। नो मोर टिज नॉट सो स्वीट, ये पहले जैसे यहाँ पे स्वीट नहीं लग रहा है जैसे कि पहले लग रहा था, ठीक है। अब मुझे इसकी आवाज़ तीखी लग रही है, पहले जैसी नहीं लग रही है। तो ये भी लाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आप लिख रहे हो तो। अब यहाँ पे क्या है, दिस कोट क्लियरली रिवेल्स सो मैनी थिंग्स अबाउट ओर्सिनो, ये भी जो कोट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ओर्सिनो के बारे में दिखाता है कि देखो यार कितना जल्दी ये इससे उब गया। तो बहुत कुछ यहाँ पे उसके बारे में दिखाता है, उसके बारे में बताता है ये जो कोट है, ये सारी कोट। हिज लव फॉर म्यूजिक क्लियरली शो एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट ऑफ द ड्यूक ओर्सिनो, इसका लव जो है म्यूजिक के प्रति ये क्लियरली शो करता है कि इसका जो आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है ये बहुत ज़्यादा है। ये शायरी वगैरह भी करते हैं, इसके साथ ये गाना सुनने का भी शौक रखते हैं, गाने का भी शौक रखते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ इसके बारे में ये इसके टेम्परामेंट को दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसके अपीयरेंस और पर्सनालिटी की बात करें तो ड्यूक ओर्सिनो इज़ अ हैंडसम गाय, यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो हैंडसम होते हैं, यंग होते हैं, यंग मैन इज इन हिज 30s, वो 30s की उम्र के एक माना जाता है कि वो 30s की उम्र के रहे होंगे, और ये हैंडसम बहुत थे। ही इज़ अ टॉल, देखा जाता है कि हाँ ठीक है, वो उसकी लंबाई ठीक ठाक है, वो छोटे नहीं थे। वेल बिल्ड का मतलब होता है कि हाँ ना पतले ना ज़्यादा मोटे, एकदम नॉर्मल सा जो होता है वैसे थे, ठीक है, खाए पिए खानदान का ऐसा कुछ। एंड हैज़ अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की थी कि उसे कोई भी मोहित हो जाए। ड्यूक ओर्सिनो इज़ अ पैसिनेट मैन, और वो पैसिनेट मैन होता है, पैसिनेट होता है ओलिविया के प्रति। ही इज़ अ ड्रीमर हु स्पेंड्स हिज डे टाइम, और वो ड्रीमर भी होता है, मतलब दिन में जो देखते हैं ना सपने, उससे उसी टाइप का पर्सन। फॉर ड्रीमिंग अबाउट द ब्यूटीफुल काउंटेस ओलिविया, और वो किसके सपने देख रहा होता है, ओलिविया का, और वो अपनी खुली आंखों से। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी में ये ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड की बात करें उसके बारे में, तो यहाँ पे अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड में ड्यूक ओर्सिनो इज़ द रूलर ऑफ इलेरिया। ड्यूक ओर्सिनो क्या होता है, यहाँ पे इलेरिया का रूलर होता है, अ फिक्शनल कंट्री, जो कि एक फिक्शनल कंट्री है, ठीक है। नॉट मच इज़ नोन अबाउट हिज अर्ली लाइफ, इसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ मिलता तो नहीं है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताया तो नहीं गया है इसके अर्ली लाइफ के बारे में, लेकिन एक्सेप्ट दैट ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, लेकिन इसकी बातों से, इसके यहाँ व्यवहार से, इसकी पर्सनालिटी से एक बात तो पक्का पता चलता है कि ये एक नोबल फैमिली से रहा है और एक बहुत ही रिच फैमिली से, तभी तो यहाँ पे ये ड्यूक बना है। ही इज़ एविडेंट फ्रॉम हिज कैरेक्टर, ड्यूक जरूरी नहीं है कि यहाँ पे उसका बैकग्राउंड तभी बने, लेकिन पहले कुछ ऐसा ही होता था। It is evident from his character that he has been brought up with great care and received a good education. इसके कैरेक्टर को देखकर हमको ये बात तो पता चलता है कि इसको ग्रेट केयर, इसको अच्छी तरह से देखभाल की गई है और इसके एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है कि हाँ ये अच्छे खासे पढ़े लिखे भी थे। एज ही इज़ ए स्किल्ड म्यूजिशियन एंड पोएट, और उसका स्किल भी था कि म्यूजिशियन में मतलब गाना वगैरह सुनने में, गाने में ये भी अच्छा सा स्किल था उसके पास, और पोएट वगैरह भी अच्छे थे। इसके अलावा शायरी वगैरह की बात ही कुछ अलग है, मतलब शायरी वगैरह भी ये करते थे। यहाँ पे ये थोड़ी सी खाली जगह रह गई थी, मैंने इसको ऐड किया था, मैं ऐड कर दिया था। मेरा दोस्त बोल रहा था कि ये सभी कभी कभी बोलना ज़रूरी होता है, तो यार पता नहीं ज़रूरी होता है कि नहीं, आप लोग कर देना जो भी हो। सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे तो जब भी जो भी वीडियो अगर व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक पे नहीं भेजा, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं भेजा गया, तो आपको पता चल जाएगा, तो देख लोगे। लाइक कर दोगे तो थोड़ा सा वीडियो को इंप्रेशन कई जगह पर जाता है तो अच्छा रहता है। कमेंट करोगे तो ये एक ऐसा पार्ट है कि मैं ज़रूर देखता हूँ, ठीक है।
कमेंट वगैरह, तो वो करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। और शेयर करोगे तो अपने दोस्त के पास शेयर कर दो अगर उसके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्त अगर कंपटीटर हो ना तो मज़ा आता है, ठीक है। तो ज़रूर शेयर कर देना। तो ये सब करना ज़रूरी होता है, आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी नहीं हो लेकिन मेरे लिए ज़रूरी होता है। अगर कर दोगे तो बेहतर रहता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है, कम से कम 3 से 4 या 5 घंटे का लगता ही है। तो ये सब भी कर देना। एक ही बार बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलूँगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे डिज़ायर एंड मोटिवेशन की। तो अर्ली लाइफ के बारे में हम पता कर लिए। अब डिज़ायर और मोटिवेशन की बात करें तो ड्यूक ओर्सिनो प्राइमरी डिज़ायर इज़ टू विन टू द लव ऑफ काउंटेस ओलिविया। यहाँ पे उसका पहला डिज़ायर, पहले जो उसका डिज़ायर होता है वो कौन रहता है कि उसका काउंटेस ओलिविया जो उसके लव को वहाँ पे प्राप्त करना, ठीक है। मतलब उसको यहाँ पे उसके लव को एज अ डिज़ायर उसको समझता है। ड्यूक ओर्सिनो जो रहता है उसका पहला डिज़ायर यही रहता है कि यहाँ पे ओलिविया के लव को प्राप्त करना या फिर ओलिविया को मनाना। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइंग टू विन हर हार्ट। और वो अपना टाइम जो मोस्टली टाइम होता है वो किस चीज़ में व्यक्त करता है और बर्बाद करता है, वो किसके प्यार को जीतने के लिए या किसके हार्ट को जीतने के लिए, ओलिविया के हार्ट को जीतने के लिए। फिर भी हाउ एवर हिज एफर्ट्स आर वैन इन काउंटेस ओलिविया हैज़ नो इंटरेस्ट इन हिम। क्या होता है उसके कितने भी ढेर सारे एफर्ट डाले गए हो उसके प्रति, लेकिन वहाँ जो ओलिविया रहती है उसके द्वारा इसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, उसके तरफ से इसको कोई भी यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी क्या होता है, ड्यूक ओर्सिनो इज परसिस्टेंट, वो लगे रहते हैं परस्यूट ऑफ हर एंड रिफ्यूज टू गिव अप। और वो मना करते हैं इस बात को मानने में कि वो जो लड़की है यहाँ पे ओलिविया वो इससे प्यार करेगी। तो वो मानना ही नहीं चाहता रहता कि वो प्यार नहीं करेगी, वो करेगी आज न कल, ऐसा वो सोचते रहते हैं। ही मोटिवेटेड बाय हिम डिज़ायर टू लव्ड एंड टू फाइंड हैप्पीनेस। और वो इसी बात से हमेशा अपने आप को मोटिवेट भी करते हैं और इसी बात से वो खुश भी होते रहते हैं। अब रिलेशनशिप विद काउंटेस ओलिविया के बारे में बात की जाए तो देखो, ड्यूक ओर्सिनो रिलेशनशिप विद काउंटेस ओलिविया इज कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो का रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये काउंटेस ओलिविया के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है। He is deeply in love with her, but she does not return his feelings। यहाँ पे क्या होता है, ये डीप लव कर रहा होता है किससे, ओलिविया से, लेकिन उसको नॉट मतलब रिटर्न ही नहीं मिलता है किसके द्वारा, यहाँ पे ओलिविया के द्वारा, क्योंकि उसको यहाँ पे प्यार वगैरह प्रेम वगैरह होता नहीं है। तो ये बार बार उसको रिजेक्ट करती रहती है ड्यूक ओर्सिनो को ओलिविया। ही सेंड्स मैसेंजर, और ये सबसे बड़ी गलती हमको लगती है कि वो मैसेंजर्स को क्यों भेज रहे थे पता नहीं चल रहा है। ही सेंड्स मैसेंजर टू हर विथ मैसेज ऑफ लव वी एंड विजिट्स हर। देखो, ही सेंड्स मैसेंजर्स टू हर मतलब वो बार बार मैसेंजर भेज रहे थे, वो अपने प्यार का जो संदेश है वो बार बार उसको दोबारा पहुंचा रहे थे। मतलब एक बार पहुंचा दिया फिर दोबारा पहुंचाएगा कोई, तो वो मैसेंजर्स भेज रहे थे, संदेश वाहक जिसे कहेंगे, तो उसे भेज रहे थे। और अपने मैसेज को लेकर वो लव वाली जो फीलिंग्स है उसको उसके किसी मैसेंजर्स के द्वारा भेज रहे थे हर फ्रीक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि मतलब ठीक टाइम पे उसको बार बार भेजा जा रहा था। बट सी रिजेक्ट्स हिम एवरी टाइम, लेकिन वो जो है ओलिविया बार बार उसके लव को रिजेक्ट कर रही थी। डिस्पाइट दिस ड्यूक ओर्सिनो इज डिटरमाइंड टू विन हर हार्ट। अब देखो, ड्यूक ओर्सिनो को बार बार मना कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे सामने वाला पर्सन बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो लगे हुए हैं, ठीक है, उसके दिल को जीतने में। जबकि इससे दिल जीता नहीं जाता, इससे इरिटेशन पैदा होता है, ठीक है। इसको पता नहीं कब समझ में आया होगा। खैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की जाए तो देखो, रिलेशनशिप विथ अदर कैरेक्टर, इसके साथ जो अदर कैरेक्टर के साथ इसका जो रिलेशन होता है, इस चीज़ को रेड में करना भूल गया मैं थोड़ा सा। ड्यूक ओर्सिनो हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विथ कॉर्ट्रीज। यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो का जो होता है रिलेशनशिप कॉर्ट्रीज के साथ, दरबारी के साथ, वो काफ़ी बेहतरीन होता है। म्यूजिशियन के साथ काफ़ी अच्छे बात करते रहते हैं, वहाँ के जो क्लाउन होते हैं उसके, और साथ साथ फीस्टे के साथ। However, his relationship with the character सेजेरियो, और इसका सेजेरियो के साथ ये रिलेशन होता है, who is actually वाइला डिस्गाइज एज अ मैन। सेजेरियो यानी कि वाइला, जो कि डिस्गाइज हुई रहती है मैन की तरह, जिसका नाम मेल वाला वर्जन में सेजेरियो रहता है। उसके साथ जो इसका रिलेशन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेजेरियो डेवलप्स एन इंटरेस्टिंग डायमेंशन ऑन द प्ले, और ये जो सेजेरियो होता है ये एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन ऐड ऑन करता है इस प्ले में, और बहुत ही सारा कन्फ्यूजन लेके आती है ये। ऑल्सो लाइफ ऑफ ओर्सिनो सी एड्स ऑन द कन्फ्यूजन एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज दैट इज द प्रिवेंट इन द 12th नाइट। और ये जो होता है ड्यूक ओर्सिनो में, ये वाइला का कैरेक्टर, ये 12th नाइट में ये जो
बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लेके आता है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेकन आइडेंटिटी लेके आती है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे प्ले होता है और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, अब लास्ट में हम ऐड करेंगे कंक्लूजन वाले पार्ट को। कंक्लूजन में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऑर्सिनो इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट। ऑर्सिनो जो है काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली कैरेक्टर कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कह सकते हैं ऑर्सिनो को, क्योंकि उसका जो पर्सनैलिटी के बारे में ना पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, कब वो क्या कर देता है पता ही नहीं चलता रहता है। हु इज़ ड्राइवन बाय अ डिज़ायर फॉर हिज एंड हैप्पीनेस, हिज अट्रैक्शन टू सेजेरियो एड्स ऑन इंटरेस्टिंग डायमेंशन टू द प्ले। यहाँ पे हु इज़ ड्राइवन बाय डिज़ायर फॉर हिज एंड हैप्पीनेस, उसका जो ये डिज़ायर होता है उसी से वो खुश होते रहता है। हिज अट्रैक्शन टू सेजेरियो, उसका जो अट्रैक्शन होता है सेजेरियो, ये सेजेरियो से जो उसका अट्रैक्शन होता है, या फिर उसके लिए जो उसका जो यहाँ पे सेजेरियो से भी जो उसका रिलेशन होता है, ये एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन इसके प्ले में ऐड करता है ये ट्वेल्थ नाइट में सेजेरियो जो कैरेक्टर है। एंड ही गिव अप टू फीलिंग्स ऑफ ओलिविया इन नियर मिनट। लेकिन क्या होता है, जैसे ही लास्ट में उसको पता चलता है कि हाँ ओलिविया जो लड़के है ये, यहाँ पे ओलिविया जो है ये कि सेबेस्टियन के साथ यहाँ पे मंगनी वगैरह कर चुकी है, जो भी वहाँ पे वादे वगैरह कर चुकी है, और लास्ट में बचती है ये जब अपने ये सेजेरियो के बारे में इसको पता चलता है ड्यूक ऑर्सिनो को कि ये एक लड़की है, तो ये तुरंत यहाँ पे किसकी तरफ मुड़ जाता है, यहाँ पे इसके तरफ, ये वाइला के तरफ। ठीक है, मतलब नियर अ मिनट, कुछ मिनटों में ही ये वो उसके तरफ उसको प्यार हो जाता है, किससे, वाइला से। ओवरऑल द कैरेक्टर इज़ वेरी, यहाँ पे ओवरऑल द प्ले हैज़ अ हैप्पी एंडिंग, इस प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। और कैरेक्टर की बात की जाए तो द पर्सनालिटी ऑफ द ड्यूक, ये ड्यूक का जो पर्सनालिटी है वो मल्टी फेसेटेड है, यहाँ पे देखने को मिलता है। ही इज़ अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है इस प्ले की, और इसके वर्क को रिमार्केबल किया जा सकता है, रिमार्क किया जा सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल कैरेक्टर है और इसी से सारा यहाँ पे जो कैरेक्टर है जुड़े हैं, तो ठीक ठाक कैरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वन साइडेड लव के बारे में। तो इसके कैरेक्टर को समझ के आज से कंपेयर किया जाए तो देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो का अगर ऐसा मान लीजिए कि रियल में कैरेक्टर हो, तो सबसे पहली गलती इसमें हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला गलती होता है कि बार बार मैसेंजर को भेजना। जब भी किसी से प्रेम होता है, इसको होता है, जो भी होता है, तो उसको एक बार बतानी चाहिए, जो सामने वाला पर्सन होता है उसको बतानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए सामने वाले पर्सन के द्वारा ना का जवाब मिलता है, तो उसको भूल जाओ भाई, ख़त्म करो, वहीं पे बात ख़त्म करते हैं, वहीं पे, है ना। जब कोई किसी पर्सन को जिसके लिए आप फील करते हो, तो भाई उसको बताओ कि हाँ जो भी हो, मैं जो भी है आप फील करते हो उसको बताइए। उधर से अगर जवाब ना आता है तो वहीं पे बात ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा हो जाना चाहिए। बार बार यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान नाम की भी कुछ चीज़ें होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार किसी को बताना नहीं चाहिए, वही बात जब वो सामने वाला उसके लिए मना कर चुका है, ठीक है, तो वहीं पे बात ख़त्म करनी चाहिए, अपने आगे की लाइफ देखनी चाहिए। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओलिविया के कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।